अगर किसी भी चुनाव को समझना है तो सिर्फ आंकड़ों को देखने से काम नहीं चलता। हमें उस जमीन की कहानी को सुनना पड़ता है जहां से वो आंकड़े निकलते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा के जनादेश की परतें खोलेंगे और उसकी नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जांजगीर चांपा है कहाँ? ये छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दिल में बसा एक कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ की जिंदगी और अर्थव्यवस्था धान के खेतों और रेशम की बुनाई के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन यहाँ के लोग जब अपना राजनीतिक फैसला सुनाते हैं तो उसकी गूंज सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे देश की कहानी का एक हिस्सा बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जमीन को समझते हैं, इसकी नब्ज को पकड़ते हैं, क्योंकि यहीं पर इस क्षेत्र की असली जान बसती है, यहाँ के लोगों में, उनके काम में और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं में। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी चुनाव की कहानी सबसे पहले ईवीएम में नहीं, बल्कि वहां की मिट्टी में, पानी में और लोगों के रोजमर्रा के जीवन और उनके सम्मान में लिखी जाती है। वोटों के विश्लेषण से भी पहले हमें उस समुदाय की बुनियाद को समझना पड़ता है। इस इलाके की एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से है, और इन सभी की जिंदगी सीधे तौर पर जमीन से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ के राजनीतिक मिजाज की। जांजगीर चांपा की पहचान एक स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर है, मतलब एक ऐसी जगह जहां हवा का रुख बड़ी तेजी से बदलता है। यहां सत्ता किसी को विरासत में नहीं मिलती, बल्कि हर चुनाव में अपनी काबिलियत से कमानी पड़ती है। यहाँ के मतदाता बहुत सजग हैं और अपने नेताओं से काम का हिसाब मांगते हैं। यहाँ जो पैटर्न दिखता है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, 2008 में बीजेपी जीतती है, 2013 में कांग्रेस की वापसी होती है, 2018 में जनादेश फिर बीजेपी के पास जाता है और 2023 में एक बार फिर कांग्रेस जीत जाती है। ये एक पेंडुलम की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रहा है। ये साफ दिखाता है कि मतदाता किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। वो काम और मुद्दों के आधार पर अपना फैसला बदलते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी दिलचस्प हो जाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखिए। कांग्रेस के व्यास कश्यप करीब 6,900 वोटों से जीत हासिल करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ महीने बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी इलाके से बीजेपी की कमलेश जांगड़े 60,000 वोटों के भारी अंतर से जीत जाती हैं। इसे कहते हैं स्प्लिट टिकट वोटिंग। इसका मतलब है कि लोग राज्य सरकार के लिए अलग सोचते हैं और केंद्र सरकार के लिए अलग। ये एक बहुत ही परिपक्व राजनीतिक समझ को दिखाता है। तो इन नतीजों के पीछे की कहानी क्या है, वो हमें आंकड़ों में मिलती है। अब हम नतीजों से आगे बढ़कर उन आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो इन नतीजों की असल वजह बताते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये लोगों की मिलीजुली आवाज हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2008 में यहां 68% मतदान हुआ था, 2013 में ये बढ़कर 74% हो गया और 2023 तक आते आते ये 75% तक पहुंच गया। वोटिंग में ये लगातार बढ़ोतरी एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग राजनीति को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उन्हें ये यकीन है कि उनके एक एक वोट की कीमत है। और यही तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि लोग जागरूक हों और अपनी आवाज का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से करें। जांजगीर चांपा में बढ़ता हुआ वोटिंग प्रतिशत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लोग अपने नेताओं को जवाबदेह बना रहे हैं, जो हर नागरिक की गरिमा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मतदाता बार बार अपना मन क्यों बदलते हैं? इसका जवाब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों में छिपा है। अब हम चुनावी नतीजों को लोगों की जमीनी नाराजगी से जोड़कर देखेंगे। ये आंकड़ा देखिए, 1 लाख से भी ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें काम की तलाश में अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर कहीं और जाना पड़ा है। ये आंकड़ा बेरोजगारी की गंभीर समस्या को दिखाता है, जिसका सीधा असर परिवारों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और फिर ये आंकड़ा लगभग 7%। ये है महंगाई की दर, एक ऐसा बोझ जिसे किसान और मजदूर अपनी पीठ पर हर रोज ढोते हैं। जब हर रोज की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाए तो इसका असर वोट पर पड़ना लाजमी है। तो कुल मिलाकर लोगों की नाराजगी की मुख्य वजह क्या हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। खेती किसानी का संकट और हसदेव बांगो जैसी सिंचाई योजनाओं का लटका रहना, ये सबसे बड़ी चिंताएं हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण, जिससे लोगों की सेहत बिगड़ रही है, और बेरोजगारी, ये वो मुद्दे हैं जो यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो हमने समस्याएं देख ली, अब बात करते हैं समाधान की, एक ऐसे रास्ते की जो भरोसे की नींव पर टिका हो।
यहाँ हम एक ऐसी रणनीति पर बात करेंगे जिससे कोई भी राजनीतिक दल सेवा और जवाबदेही के दम पर लोगों का भरोसा जीत सकता है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये है क्या? असल में ये एक चार तरफा रणनीति है जो किसी भी राजनीतिक लक्ष्य को लोगों की असल जरूरतों के साथ जोड़ती है। इसमें चुनावी रणनीति, संगठन बनाने का तरीका, अपनी बात कहने का ढंग और संसाधनों का सही इस्तेमाल, इन चारों को एक साथ साधा जाता है। इस सिद्धांत के चार मजबूत स्तंभ हैं और चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला चुनावी सिद्धांत, यानी कहां और किन पर ध्यान देना है। दूसरा संगठनात्मक सिद्धांत, मतलब टीम कैसी होगी, उसका ढांचा क्या होगा। तीसरा तथात्मक सिद्धांत, यानी हमारा संदेश क्या होगा, हमारी पहचान क्या बनेगी। और चौथा संसाधन सिद्धांत, मतलब हम किन साधनों और तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। कामयाबी के लिए इन चारों का एक साथ एक लय में काम करना जरूरी है। जैसे अगर हम सिर्फ एक स्तंभ यानी कहानी कहने की रणनीति की बात करें तो वो कैसी होनी चाहिए? वो जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। प्रदूषण और सिंचाई जैसे असली मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अपने कल्याणकारी वादों को विरोधी के खोखले नारों के सामने रखना चाहिए। उम्मीदवार की छवि एक जमीनी नेता की बननी चाहिए। सबसे जरूरी बात, आपका संदेश सच्चा और लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ लगना चाहिए। और हां, इस सब के बीच एक बात सबसे ऊपर है, वोटर की निजता और उसके सम्मान का ख्याल रखना। हमारे देश का डेटा सुरक्षा कानून साफ कहता है कि कोई भी संवाद सिर्फ सहमति के आधार पर ही होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि भरोसे की राजनीति की पहली शर्त है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जनादेश से मिशन तक। यहां हम सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, लोग, उनकी परेशानियां, आंकड़े और एक सही रणनीति। हमें चुनाव को सिर्फ एक जंग की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये बेहतर शासन के लिए जनता के साथ एक अनुबंध की शुरुआत है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जनादेश कोई इनाम नहीं है जिसे जीता जाता है। ये एक जिम्मेदारी है जिसे निभाया जाता है। ये एक मिशन है, लोगों के एक वोट की ताकत को उनके लिए एक सम्मानजनक और बेहतर जिंदगी में बदलने का मिशन। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा। असली सवाल यह है कि कौन उस मिट्टी के लिए बेहतर शासन का इंतजाम करके लोगों का भरोसा जीतेगा जो मिट्टी उन्हें पालती है। इस तरह की जन केंद्रित राजनीति के निर्माण के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।